मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री अनिल कुमार जी। जो ये बजट आया है, इस बजट से क्या जनता की आशा पूरी होंगी? और इस बजट में हर वर्ग को सम्मान दिया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर वर्ग को। समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि धरातल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखो ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी के लोगों को जो इनका अपना कार्यकाल है उसकी याद आती रहती है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर आप मुद्दा काहे को बना रहे हो? असल में ये जो है इनके दिमाग में डर है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश का बजट धरातल पर आया है। 9 लाख करोड़ के पार का ये बजट है। इसको समझने के लिए, उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बहुत ही लोकप्रिय मंत्री अनिल कुमार जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जो ये बजट आया है, 9 लाख करोड़ के पार का बजट बताया है, इस बजट से क्या जनता की आशा पूरी होंगी और क्या कुछ लगता है कि अभी इसमें कार्य करना बाकी है? देखो, एक तो इस जो बजट आया है 26-27 का जो बजट है, इसकी कुछ खास बातें हैं। इसमें एक विशेषता तो सबसे बड़ी ये है कि निश्चित रूप से दुगना हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश का सरकार का जो टारगेट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन हो, वो निश्चित रूप से अगला जो बजट आएगा वो 1 ट्रिलियन में आएगा। वो हम उसके नज़दीक, उस टारगेट के नज़दीक पहुंच गए। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बजट में उत्तर प्रदेश की जनता पे बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए इस बजट को दुगना करने का काम किया है। कोई टैक्स नहीं लगा, कोई कर नहीं लगा। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है ना। मतलब इस बात से साबित होता है कि बिना कर लगाए भी आप जो है एक अच्छा बजट पेश कर सकते हो। और इस बजट में हर वर्ग को सम्मान दिया गया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर वर्ग को। और जो आज आप लोग देख सकते हो कि मतलब पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने काम हुए हैं। आज आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब एक बड़ा काम प्रदेश के अंदर होता है तो निश्चित रूप से जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो अर्थव्यवस्था प्रदेश की होती है, उसमें निश्चित रूप से गति मिलती है। तो ये बजट बहुत अच्छा बजट है। इसमें सभी की बात हुई है, सभी वर्गों की बात हुई है। और वही बजट अच्छा होता है जिसमें सबकी बात होती है। बिल्कुल। अब मंत्री जी, सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि धरातल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। तहसीलों में और ब्लॉकों में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी क्या बेलगाम है? क्या लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी के लोगों को जो इनका अपना कार्यकाल है उसकी याद आती रहती है। क्योंकि इनका जो 12 से 17 का जो कार्यकाल था उसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त था। मतलब ऐसी स्थिति उस समय थी, इतने गुंडागर्दी का आलम था कि जो थाने और तहसील थे ना, वहाँ इन्हीं के लोग बैठ रहते थे। अधिकारी बराबर में बैठता था, अधिकारी कुर्सी पर चढ़ के बैठ जाते थे। तो भ्रष्टाचार का आलम वहाँ होगा या यहाँ होगा? भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार को लेके महाराज जी की सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, आज कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश विदेशों तक जो है योगी सरकार की दी जाती है। तो जहाँ जो है कानून व्यवस्था मौजूद, वहाँ भ्रष्टाचार क्या मतलब बैठ रहा है? कल विधानसभा में मुद्दा भी नहीं। कल विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो ये बात कह रहे थे कि अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनकी सुने। फिर आखिरकार ये नौबत क्यों आ गई? नेता विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये मुद्दा उठता है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती। देखो ऐसा है ना, ये मतलब मुद्दा हर बार उठता है। मैं इसकी गंभीरता को कम भी नहीं कर रहा। कई बार होता है ऐसा कि अधिकारी कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता। लेकिन मैं फ़ोन कर रहा हूँ किसी अधिकारी को, हो सकता है वो किसी बैठक में हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत हो। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा, अगर मान लो किसी अधिकारी के CUG नंबर पर अगर कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन करता है तो उस अधिकारी को चाहिए वो टेक्स्ट मैसेज करे, सर मैं बैठक में हूँ या मैं थोड़ी देर में वापस फ़ोन करता हूँ। उसको वापस फ़ोन करना चाहिए। ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसको वापस फ़ोन करना चाहिए। अगर कहीं वो मान लो कहीं बिजी है तो बहुत, देखो ऐसा नहीं है, मान लो कोई अधिकारी है तो वो खाली नहीं बैठा है,
उसको भी काम हो सकता है। कई बार क्षेत्र के लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं भी नहीं उठा पाता, तो मैं भी वापस करता हूँ या टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा। तो अगले व्यक्ति को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि एसआईआर में काफ़ी त्रुटियां हैं जिसको सरकार को सही करना चाहिए, लेकिन सरकार ने सबको नोटिस थमा दिए। देखो ऐसा है ना, मान लो नोटिस नहीं थमाए, मान लो जो लोग, जिन लोगों को रिकॉर्ड नहीं पाया गया उनको नोटिस ज़रूर दिया गया, भाई आप जो है अपने तथ्य प्रस्तुत कर दें और आपकी वोट जो है वो बन जाएगी। मान लो उन लोगों को सब लोगों को थोड़ा नोटिस दिया, कुछ लोग हैं जिनकी संख्या बड़ी संख्या है, छोटी संख्या भी नहीं है, उनको नोटिस दिया गया। तो उसमें नोटिस में क्या दो, उसमें 13 चीज़ है, आप कोई भी एक चीज़ दे दो, उसमें काहे को मुद्दा बना रहे हैं आप लोग भाई? एसआईआर को लेकर आप मुद्दा काहे को बना रहे हो? असल में ये जो है इनके दिमाग में डर है, बिहार का डर है। बिहार में ऐसा एसआईआर हुआ, इनको एक ये और मुद्दा बनाते हैं कि हमारे अपने वर्ग के लोगों की वोट काटी जा रही, विशेष लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो के हिसाब से सबकी कटी है। हर विधानसभा में 40,000, 50,000, 60,000 वोट कटी है, हर विधानसभा में कटी। आरक्षण का मुद्दा बहुत गूंज रहा है इस समय, आरक्षण में आरक्षण की बात हो रही है, जातीय आरक्षणों की बात हो रही है। नहीं देखो, आरक्षण का अधिकार पहले तो बात उत्तर प्रदेश सरकार को है नहीं, ठीक है, ये केंद्र सरकार को है। और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसे झट से एकदम दे दो, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इस पर निर्णय होते हैं। और जो हमारे देश में जो आरक्षण लागू है वो जो है मतलब सामाजिक व्यवस्था को देख के उसको मद्देनज़र रख के तब आरक्षण हुआ था। ऐसे लोगों को उसमें बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण उन लोगों को दिया था जिनका जो है सदियों से हर स्तर पर जो है शोषण किया गया। तो उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो, सामाजिक स्तर बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, उनका जो है मतलब उनको ये महसूस हो कि मतलब जो है हम भी जो है मुख्य धारा में जुड़े लोग हैं। तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आरक्षण ये दिया गया था। और उसकी एक कमेटी होती है, मान लो जब रिपोर्ट आती है तो उसका कार्रवाई होती है उसमें। अब ये तो फर्जी आरक्षण दे देते हैं। अब इन्होंने जो है पहले मान लो संजय निषाद जी ने मुद्दा उठाया, निषाद के लोगों को इन्होंने अपनी सरकार में दे दिया था कि भाई हमने आपको जो है पिछड़े से हटा के एससी में कर दिया। अब हाँ, राष्ट्र मुद्दा बन गया। अब वो एससी में जो कर दिए, ना तो उन्हें एससी का सर्टिफिकेट मिला, बैकवर्ड में रहे ही नहीं, वो एक लंबे समय तक न्यूट्रल रहे। ना तो उन्हें बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिल रहा था, ना तो बैकवर्ड में रहे, और ना एससी का मिल रहा था। तो उस समय वो देखो उस समय का कितना लंबा समय रहा होगा जो अपने अधिकारों से वंचित हो गए, संवैधानिक अधिकारों से ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसी इनकी नीति है, ये तो लॉलीपॉप देते हैं ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। धन्यवाद। मंत्री जी जाने जाते हैं अपनी इसी मुखरता की वजह से, जिस तरह से वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से उत्तम प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।